अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट का 11 ट्यूटोरियल। ठीक है, जो कि आपका प्रैक्टिकली 11 ट्यूटोरियल है, वैसे आपका ये 12 ट्यूटोरियल है। ठीक है, इसके अंदर हम आज देखेंगे इफ स्टेटमेंट। ठीक है, कि हम इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे इफ का जो मतलब है उसको हम कहते हैं अगर। ठीक है, यानी कि हम कर सकते हैं इसको इस तरह डिफाइन कि अगर आपके पास कुछ चीज है तो आप उसको किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अगर वाले जितने भी फिक्रात हैं वो आपके यहाँ पे यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी आपस में इक्वल हैं तो आपका आंसर क्या आएगा। अगर आपका कुछ चीजें हैं उनकी एज सेम है तो उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इफ का ये मतलब है। और स्टेटमेंट जहां तक आप इस पे गौर करें, जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया कंपैरिजन, ठीक है, ऑपरेटर्स का, तो वही जो आपके पास यूज किए थे हमने, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल वगैरह, वही आप यहाँ पे यूज करके देखेंगे आपकी इफ स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसको किस तरह करेंगे। उससे पहले कि अगर आपकी इफ स्टेटमेंट ठीक है तभी ये रन होगी, अगर आपकी इफ स्टेटमेंट ठीक नहीं होगी तो ये आपकी रन नहीं होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए एक सिंपल फाइल है। ठीक है, हमने जब भी इसको सेव करके रन किया तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आया वो ये जो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, जब हम यहाँ पे आएंगे और हम देखेंगे हम इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने वेरिएबल लेना है। ठीक है, मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पे x इक्वल टू, मैंने ले लिया यहाँ पे 20। वेरिएबल मैंने यहाँ पे y लिया, इक्वल ले लिया मैंने यहाँ पे 30। ठीक है, अब इसके बाद हमने लगानी है इफ स्टेटमेंट। हमने क्या करना है, जस्ट इफ यहाँ पे लिखना है, उसके बाद हमने ये सिंपल ब्रेसेस शुरू करनी है। ठीक है, इसके अंदर आपने अपनी जो इफ स्टेटमेंट है, कंपैरिजन जो आपने करना है वो यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगाता हूँ x, ठीक है, लेस देन है y, ये आपकी होगी स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लगाएं करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आपने जो भी आप, अगर आपकी ये स्टेटमेंट ठीक है तो ये चलेगी। जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहां पे आप कोई भी वैल्यू देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे देता हूं वेलकम टू माय चैनल, इसको मैंने क्लोज किया और देन मैंने यहाँ पे ये क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको सेव किया, और जब भी जाके हम इसको रन करेंगे तो ये देखें वेलकम टू माय चैनल यहाँ पे आपका आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो आपकी x लेस देन y, यानी कि x की जो वैल्यू है वो y से छोटी है, तो आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये रन कर रही है। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि x ग्रेटर देन y है, तो आप जब भी इसको सेव करके रन करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और वो आउट हो चुकी है, वो रन नहीं होगी। ठीक है, और जब भी आप यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू चेंज कर दें, मैंने यहाँ पे 50 कर दी। ठीक है, इसको सेव किया और देन जाके मैंने इसको रन किया तो आपकी ये देखें वैल्यू रन हो रही है। ठीक है, और इसके बाद जितने भी आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपके पास इक्वल टू वैल्यू आती है, यानी कि अगर आप यहाँ पे 50 कर दें, ठीक है, और यहाँ पे आके डबल इक्वल लगाएं, ठीक है, तो आप इसको सेव करके रन करें तो ये भी आपकी रन हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी रन हो रही है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो आपकी रन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ आपका बहुत सारी चीज़ों के अंदर होगा, क्योंकि जब आप कोई भी वेबसाइट वगैरह बना रहे होते हैं या कोई भी और चीज़ आप डेवलपमेंट करेंगे कोडिंग के ज़रिए, तो आपको डिफरेंट जो है इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ती है, ताकि आपको डिफरेंट कंडीशन लेके आना पड़ती है। ठीक है, आपने कंडीशंस यूज़ करनी होती है कि अगर आपकी ये चीज़ रन करे तो आपकी ये चीज़ बंद हो। तो इस तरह की कंडीशंस आपको काफ़ी बार यूज़ करना पड़ती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी समझ आई, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए, नई अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ रहें।